आप सभी को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहारी वन न्यूज। आज सबसे अहम मुद्दा और संघर्षशील मुद्दा पर हम बात करने के लिए आए हैं आप सभी के बीच, जो कुर्था विधानसभा क्षेत्र का है। आज कुर्था विधानसभा क्षेत्र में सभी राजनेताएं सियासत करने के लिए आते हैं। हर 5 साल के बाद कूदते हैं मेढक की तरह और सिर्फ जुमलाबाजी पेपर पर काम करके चले जाते हैं। ना ही कुर्था का हालात बदला, ना स्वास्थ्य व्यवस्था बदली, ना शिक्षा बदला, ना ही रोजगार बदला। अब बताओ कुर्था वासियों, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है और एक आगाज है। अब की बार सिर्फ जनता का राज, जनता का राज और कुर्था विधानसभा का राज चलना चाहिए। कुर्था की उन बुरी हालातों पे बात चलना चाहिए। और इस बार के चुनाव में राजनीति अपने अपने सभी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है और आपके सामने सारे चेहरे जो बैकग्राउंड के पीछे चल रहे हैं और बताते चलें कि आपके सामने क्या सच बोलने के लिए, क्या आपकी तकलीफ़ों को संसद भवन तक उठाने के लिए कोई आज तक तैयार हुआ? नहीं हुआ दोस्त। मेरे दोस्तों, आपको बताते हुए मुझे दुख का साथ कहना पड़ता है कि ना ही स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी, ना ही सिंचाई का व्यवस्था सुधरा, ना ही किसानों की जो खाद का व्यवस्था सुधरा, ना ही सिस्टम सुधरी, ना ही थाने की दलाली कमी। तो क्या आज आप ही बताओ मेरे दोस्त कि आज उन राजनेताओं को जवाब देने की ज़रूरत है या नहीं है? आप उन राजनेताओं को सभी दलों के प्रत्याशी आज उतार दिए गए हैं और आपके बीच में आ चुके हैं। क्या आज से ही आपके बीच जो सारे प्रत्याशी आए हैं, आपके बीच में सच्चा समाज सेवी कौन है और सच्चा एक निष्पक्ष और क्रमशील और संघर्षशील नेता कौन है? आपके बीच है दोस्त। इस बार चुनना सिर्फ जनता का राज के लिए, सिर्फ जनता का राज के लिए। इस बार अपने कुर्था जितना चाहिए, कुर्था विधानसभा जितना चाहिए। आपकी आवाज़ संसद भवन और विधानसभा में गूंजनी चाहिए। कुर्था की आवाज़ और कुर्था की दर्द हालातों को, कुर्था की स्वास्थ्य व्यवस्था को, शिक्षा व्यवस्था को और किसानों की सिंचाई की व्यवस्था को आवाज़ संसद भवन में गूंजना चाहिए। और संसद भवन में इस तरह से गूंजना चाहिए कि सिर्फ पेपर पे नहीं, धरातल पे उतरे। मेरे दोस्त, एक बार सच्चा दोस्त, सच्चा सिपाही आया है, एक सच्चा सेवक आया है और उन आपके बीच में है, आज मैदान में कूद चुका है। इस बार गरीब का बेटा, गरीब के भाइयों और आप सभी का हमदर्द, जो सुनने वाला सच्चा सिपाही होगा ना, उसको जिताना। किसी भी दल से हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी का धर्म का हो, कोई धर्म और जाति पे बात पे करके वोट मत देना मेरे दोस्त। मेरे भाई, आप कुर्था की हालात को समझना, एक बार इस बार तकलीफ़ को समझना मेरे दोस्त। आपको बताते हुए दुख होता है कि जब आपकी कुर्था की सच्चाई को जब रूबरू कराते हैं जनता के साथ, मैं कुर्था की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जब बुरी हालातों और मरीजों को लेकर जाता हूँ ना, उस व्यवस्था में, उससे स्वास्थ्य दर व्यवस्था में, तो एक बार मेरे दोस्त जब जाना तो देख लेना, उन याद करना जब मरीज को लेकर जाते हो और व्यवस्था के नाम पर जीरो होता है, डॉक्टर के नाम पे जीरो होता है और स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर जीरो होता है। क्या क्या व्यवस्था नहीं है, उसके हालातों को कोई सुधारने के लिए ना ही कुर्था का बेटा आया था, ना कोई समाज सेवा आया था। और इस बार आपके बीच में हैं, उनका नाम नहीं लूँगा और आप जानोगे, और ना दल का नाम लूँगा, ना ही उनका नाम लूँगा। सिर्फ जानना कि सच्चा समाज सेवा कौन है, समाज सेवक कौन है और आपके बीच में जो आया है, सुधार करने वाला कौन है। सभी राजनीतिक दलों के राजनेता आ चुके हैं और इस बार अपने वोट, अपने अधिकार के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपका बच्चा की आंखों में देख करके इस बार वोट करना और एक बार वोट अपने बच्चों के नाम पे, अपने स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पे, शिक्षा के नाम पे और किसानों की सिंचाई के नाम पे। जब बिहार में बंदी होने के बाद भी शराब खुलेआम बिक सकता है, 30 दिन बिक सकता है, दिन और रात बिक सकता है, होम डिलीवरी आ सकता है। और बता दे रहा हूँ, जब ये बिहार की बंदी में जब किसानों के हालात जब खराब होते हैं, किसानों को मात्र 2 बार, साल में 2 बार किसानों को यूरिया की ज़रूरत पड़ता है, यूरिया दर भटकना पड़ता है किसानों को हालात को सुधारने के लिए। कितने किसानों के साथ इतनी बेरहमती कैसे होती है भाई? उस हालातों को सुधारने के लिए एक सच्चा बेटा, किसान का साथी, किसानों का भाई, अपना भाई, एक गरीबों का हमदर्द इस बार आया है मेरे दोस्त आपके बीच में और आपके सच्चा सिपाही के बीच में। आप सभी इस बार वोट की चोट में गूंजना चाहिए कुर्था विधानसभा का दर्द, वो कुर्था विधानसभा का दर्द गूंजना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार, जय जय बिहार मेरे दोस्त, जय जय बिहार।